अगर फोकस की प्रॉब्लम सिर्फ फोन होती तो फोन स्विच ऑफ करने वाले हर इंसान की प्रोडक्टिविटी अमेजिंग होती। अगर सॉल्यूशन सिर्फ पोमोडोरो टाइमर, एप्स ब्लॉक करना या मोटिवेशन वीडियोस देखना होता तो आज करोड़ों लोग फोकस की प्रॉब्लम से स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शंस हटाने के बाद भी अपने इंपॉर्टेंट काम पर टिक नहीं पाते। बुक सामने होती है लेकिन माइंड कहीं और होता है। काम शुरू करते हैं लेकिन अंदर से रेजिस्टेंस आता है और फिर वही सवाल, मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट है फिर भी मेरा माइंड कोऑपरेट क्यों नहीं करता। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल और आज द एक्शन कोड में हम फोकस को एक बिल्कुल अलग एंगल से समझेंगे। मेमोरी और लर्निंग के फील्ड में काम करते हुए, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हुए मैंने एक चीज नोटिस की है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होती कि हमें क्या याद रहता है, प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमारा माइंड सही मोमेंट पर किस इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस देता है। आज पहले हम समझेंगे कि आपका फोकस सच में क्यों टूटता है, फिर समझेंगे कि नॉर्मल फोकस टेक्निक्स कुछ समय बाद फेल क्यों हो जाती है, और फिर आएगा एमडीटी यानी मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन, जहां हम सीखेंगे कि सिर्फ फोकस करने की कोशिश नहीं करनी बल्कि अपने माइंड के अंदर उन पैटर्न्स को कैसे ट्रेन करना है जो आपके एक्शंस डिसाइड करते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। एक क्रिएटर को पता है कि कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा, फिर भी जब एक्शन का मोमेंट आता है तो माइंड और फेमिलियर रास्ते की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा फोकस वीक है, लेकिन फोकस कोई ऐसी फिक्स्ड एबिलिटी नहीं है जो जन्म से डिसाइड हो गई। आपके डेली पैटर्न्स, इन्वायरमेंट, इमोशनल स्टेट और रिपीटेड चॉइसेस आपके अटेंशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज फोकस की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है अटेंशन कंपटीशन। पहले आपके सामने लिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस होती थी, लेकिन आज हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर प्लेटफॉर्म आपके अटेंशन के लिए compete कर रहा है। और जो चीज ज्यादा नई, आसान और तुरंत रिवॉर्डिंग फील होती है, माइंड नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। फोकस प्रॉब्लम्स को 3 पैटर्न्स में समझिए। पहला, स्कैटर्ड अटेंशन पैटर्न। इसमें इंसान एक काम शुरू करता है लेकिन अटेंशन बार बार अलग अलग डायरेक्शंस में चला जाता है। 5 टैब्स ओपन, फोन साथ में, माइंड में 10 काम। दूसरा, अवॉइडेंस अटेंशन पैटर्न। इसमें डिस्ट्रैक्शन असली प्रॉब्लम नहीं होती, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एस्केप होता है। असली रीजन होता है डिफिकल्ट काम से आने वाली डिस्कम्फर्ट, कंफ्यूजन या फियर। तीसरा, स्टिमुलेशन सीकिंग पैटर्न। इसमें स्लो प्रोग्रेस वाले काम बोरिंग लगने लगते हैं क्योंकि माइंड ज्यादा फास्ट और चेंजिंग इंफॉर्मेशन का हैबिचुअल हो चुका होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर हमें ये सब पता है तो हम बदल क्यों नहीं जाते? क्योंकि नॉलेज और एक्शन के बीच एक गैप होता है। आपको पता हो सकता है कि फोकस करना है, लेकिन जिस मोमेंट डिस्ट्रैक्शन सामने आता है उस मोमेंट आपका ऑटोमेटिक पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। और अगर बार बार वही पैटर्न रिपीट होता है तो धीरे धीरे इंसान सिर्फ ऐसा करता नहीं है, वो अपने बारे में ऐसा मानना शुरू कर देता है, मैं फोकस नहीं कर सकता, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। और यही जगह है जहां प्रॉब्लम सिर्फ अटेंशन की नहीं रहती, प्रॉब्लम आपकी सेल्फ इमेज तक पहुंचने लगती है और आपकी एक नई आइडेंटिटी बन जाती है जो ये मान लेती है कि मेन फोकस नहीं कर सकता। अगर इस समय आपके माइंड में कोई ऐसा स्टूडेंट फ्रेंड या फैमिली मेंबर आया है जिसमें बहुत पोटेंशियल है लेकिन वो फोकस की वजह से पीछे रह रहा है, तो ये ऑडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। कई बार किसी को ज्यादा नॉलेज की नहीं, सही डायरेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन अब सवाल है, अगर पुराना अटेंशन पैटर्न सीखा गया है तो क्या नया पैटर्न भी बनाया जा सकता है? और इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि बहुत सारी पॉपुलर फोकस टेक्निक्स लंबे समय तक क्यों टिक नहीं पाती। अब यहाँ सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। ज्यादातर लोग फोकस इंप्रूव करने के लिए बाहर की चीजों से शुरुआत करते हैं। फोन दूर रखो, ऐप ब्लॉक करो, टाइमर लगा लो, एक परफेक्ट रूटीन बना लो। ये सारी चीजें यूजफुल हो सकती हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट तो बदल दिया लेकिन वो इंसान नहीं बदला जो उस एनवायरनमेंट में हर मोमेंट डिसीजन ले रहा है। ये कारण है कि कई लोग कुछ दिन के लिए बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, नया प्लानर खरीदते हैं, नई टेक्निक फॉलो करते हैं, सब डिस्ट्रैक्शंस रिमूव कर देते हैं। लेकिन जैसे ही स्ट्रेस आता है, मूड खराब होता है या सिचुएशन बदलती है, पुराना बिहेवियर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार हम सिर्फ बाहर के ट्रिगर्स कंट्रोल करते हैं लेकिन अंदर के ऑटोमेटिक पैटर्न्स को ट्रेन नहीं करते। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों पढ़ने बैठे, दोनों का ध्यान 20 मिनट बाद भटक गया। पहला स्टूडेंट सोचता है, देखा मैं कभी फोकस नहीं कर सकता।
फिर फोन उठा लेता है और पूरा सेशन खत्म दूसरा स्टूडेंट नोटिस करता है, मेरा ध्यान गया था लेकिन मैं वापस आ सकता हूँ, और फिर छोटा सा नेक्स्ट स्टेप शुरू करता है। दोनों के बीच डिफरेंस डिस्ट्रैक्शन का नहीं था, डिफरेंस था उस डिस्ट्रैक्शन के बाद बनने वाली मेमोरी का। एक के माइंड में एविडेंस गया, मैं डिस्ट्रैक्ट होने वाला इंसान हूँ, दूसरे के माइंड में एविडेंस गया, मैं वापस कंट्रोल लेने वाला इंसान हूँ। और यही पॉइंट बहुत लोग मिस करते हैं। हर दिन आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपने बारे में एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप रोज अपने फेलियर्स को याद रखते हैं तो धीरे धीरे वही आपकी सेल्फ इमेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करता है। लेकिन अगर आप अपनी छोटी इंप्रूवमेंट्स को भी नोटिस करना सीखते हैं तो आपके पास चेंज का नया एविडेंस बनने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा, ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है। अगर आपने पूरा दिन वेस्ट किया है तो रियलिटी एक्सेप्ट करनी है, लेकिन उस पूरे दिन में अगर एक मोमेंट ऐसा था जहां आपने थोड़ा बेहतर किया, उसे भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कई बार हमारा माइंड फेलियर्स को हाईलाइट करता रहता है और इंप्रूवमेंट्स बैकग्राउंड में चली जाती है। अब फोकस इंप्रूव करने के लिए 3 प्रैक्टिकल शिफ्ट समझिए। पहला, परफेक्ट फोकस की जगह फोकस रिकवरी को इंपॉर्टेंस दीजिए। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि कभी अटेंशन भटके ही नहीं, आपका गोल होना चाहिए कि जब अटेंशन जाए तो आप जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकें। दूसरा, बड़े प्रोमिसेस की जगह छोटे प्रूफ्स क्रिएट कीजिए। कल से 4 घंटे डीप वर्क करूंगा, बोलना आसान है, लेकिन माइंड को ज्यादा भरोसा आपके एक्शन एविडेंस से आता है। आज 15 मिनट जेन्युइनली फोकस्ड काम किया, ये छोटा प्रूफ है। तीसरा, अपने इन्वायरमेंट को एनिमी मत बनाइए, डिजाइन कीजिए। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस खत्म नहीं होंगे, इसलिए सिर्फ विल पावर पर डिपेंड करने की जगह ऐसी कंडीशंस बनाइए जहां सही एक्शन थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन यहाँ एक और हिडन लेयर है, आपने आज अच्छा फोकस किया, आपने डिस्ट्रैक्शन हैंडल किया, आपने एक छोटा प्रूफ क्रिएट किया, लेकिन क्या आपका माइंड इसे याद रखेगा? ज्यादातर केसेस में नहीं। रात को हमें अक्सर क्या याद आता है? जहां गलती हुई, जहां टाइम वेस्ट हुआ, जहां हम अपने टारगेट से पीछे रह गए, और धीरे धीरे हमारा माइंड पुरानी आइडेंटिटी को ही मजबूत करता रहता है। यहीं पर नॉर्मल प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स और एमडीटी अलग हो जाते हैं। प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स अक्सर बताते हैं कि आपको क्या करना है, एमडीटी का सवाल अलग है। जो आपने सही किया, आपका माइंड उसे स्टोर कैसे करेगा ताकि अगली बार वही बिहेवियर रिपीट होने का चांस बढ़े। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नया इंफॉर्मेशन लेने से नहीं आता, ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आपका माइंड अपने बारे में नए सक्सेस से जुड़ एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करता है। और अब शुरू होता है डू एक्शन कोड का प्रैक्टिकल पार्ट, एमडीटी, यानी मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप द एक्शन कोड फैमिली से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता है कि एमडीटी सिर्फ मोटिवेशन टेक्निक नहीं है। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो सिंपल शब्दों में एमडीटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने हर रोज रात को इम्प्रूवमेंट मोमेंट्स को कॉन्शियसली रिकॉल करके अपने बिहेवियर चेंज को सपोर्ट करते हैं। एमडीटी के पीछे की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस चैनल की ओल्डेस्ट वीडियो व्हाट इज एमडीटी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम पूरा साइंस रिपीट नहीं करेंगे। आज सिर्फ फोकस पर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझेंगे। फोकस एमडीटी में आपका काम है अपनी अटेंशन विक्ट्रीज कलेक्ट करना, लेकिन ध्यान रखिए विक्ट्री का मतलब परफेक्ट फोकस नहीं है। बहुत सारे लोग इसी वजह से हार जाते हैं क्योंकि उनकी डेफिनेशन ही इम्पॉसिबल होती है। वो सोचते हैं जब मैं पूरा दिन बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम करूंगा तभी मैं फोकस्ड हूं, लेकिन रियल लाइफ में फोकस छोटे मोमेंट्स में बनता है। फोकस एमडीटी में आपको 3 तरह की मेमोरीज कलेक्ट करनी है। पहली स्टार्टिंग मेमोरी, वो मोमेंट जब आपका मन नहीं था, रेजिस्टेंस था, लेकिन फिर भी आपने शुरुआत की, क्योंकि कई बार सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा काम नहीं, पहला कदम होता है। दूसरी, रिटर्निंग मेमोरी, वो मोमेंट जब आपका अटेंशन भटका लेकिन आपने पूरी लड़ाई छोड़ने की जगह वापस आने का डिसीजन लिया। तीसरी, चूजिंग मेमोरी, वो मोमेंट जब आपके सामने इजी ऑप्शन और इम्पोर्टेंट ऑप्शन दोनों थे और आपने थोड़ा सा बेहतर चॉइस लिया। यही 3 छोटी मेमोरीज आपके नए फोकस आइडेंटिटी के एविडेंस बनती हैं। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है? दिन खत्म होने के बाद सिर्फ 5 मिनट, ना लंबी जर्नलिंग, ना पूरा दिन एनालाइज करना, बस आंखें बंद करके
अपने दिन से कुछ ऐसी बातें रिकॉल करनी है जिनमें आप फोकस थे। उसे मैं कहूंगा आपके फोकस विंस। एग्जाम्पल, सुबह मेरा मन फोन चेक करने का था, लेकिन मैंने पहले अपना इंपॉर्टेंट काम शुरू किया। या मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन पहले की तरह पूरा दिन वेस्ट नहीं किया, वापस आया। उस मोमेंट को कुछ सेकंड्स के लिए दोबारा एक्सपीरियंस कीजिए। अपने माइंड को ये सिग्नल दीजिए, ये भी मैं हूं। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी डिस्ट्रैक्शंस को याद रखेंगे तो माइंड के पास आपकी वही कहानी रहेगी। लेकिन जब आप अपनी इंप्रूवमेंट्स को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज अपडेट होने लगती है। ध्यान रखिए, एमडीटी फेलियर इग्नोर करना नहीं है। अगर गलती हुई है तो उसे सीखिए, लेकिन हर रात खुद को सिर्फ फेलियर्स की रिपोर्ट मत दीजिए, अपने इंप्रूवमेंट्स का एविडेंस भी दीजिए और फेलियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। अब मैं आपको 7 डे फोकस एमडीटी चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक आपको परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ हर दिन एक अटेंशन विक्ट्री कलेक्ट करनी है। एक दिन आपने डिफिकल्ट काम शुरू किया, दूसरे दिन आप डिस्ट्रैक्शन से वापस आए, तीसरे दिन आपने इजी कंफर्ट की जगह इंपॉर्टेंट एक्शन चूज किया। 7 दिनों के बाद आपका फोकस मैजिकली परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका माइंड उन मोमेंट्स को जल्दी पहचानने लगता है जहां आपके पास नया चॉइस लेने का मौका है। और यही असली बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि आपका फ्यूचर एक बड़े डिसीजन से नहीं बनता, वो उन छोटे डिसीजन से बनता है जिन्हें आप रोज रिपीट करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो कमेंट में फोकस लिखिए और मुझे बताइए आपकी सबसे बड़ी फोकस चैलेंज क्या है। फोन, ओवरथिंकिंग, कंसिस्टेंसी या कुछ और? आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि अगला एक्शन कोड किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, मेमोरी, हैबिट्स या किसी फेमस बुक जैसे एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, 48 लॉज ऑफ पावर को एमडीटी के साथ एक्सप्लेन करूं तो नीचे जरूर लिखिए। और इस मेथड को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मेरी टीम ने आपके लिए एक फोकस एमडीटी चेकलिस्ट तैयार की है। इस ऑडियो को व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए या मैसेज में इस वीडियो का टाइटल लिख दीजिए। मेरी टीम आपको इससे रिलेटेड चेकलिस्ट भेज देगी, ताकि ये सिर्फ एक अच्छी इंफॉर्मेशन बनकर ना रह जाए, बल्कि आपकी डेली लाइफ में अप्लाई हो सके। और अगर इस ऑडियो को सुनते समय आपके माइंड में किसी ऐसे दोस्त, बच्चे, स्टूडेंट या फैमिली मेंबर का नाम आया है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन फोकस प्रॉब्लम की वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा, तो ये ऑडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। अंत में बस एक बात याद रखिए, आपका फास्ट अटेंशन पैटर्न आपकी फाइनल आइडेंटिटी नहीं है। आप वो नहीं बनते जो आपको सिर्फ पता है, आप धीरे धीरे वो बनते हैं जिसके एविडेंस आपका माइंड बार बार देखता और याद रखता है। इसलिए छोटी फोकस विंस को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कई बार छोटे एविडेंस ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिकल आइडियाज लेकर आता रहूंगा, ताकि नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन ना रहे, ट्रांसफॉर्मेशन बने। धन्यवाद।